जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आप भी प्रेमानंद जी के दर्शन करना चाहते हो तो किस तरह से जाना है और कैसे कैसे जाना है, मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी तो प्रेमानंद जी की महाराज की तबीयत खराब चल रही है तो अभी तो दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन अभी आगे आप प्रोग्राम बना रहे हो तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर गाड़ी से जाती हूँ। तो गाड़ी से आप जाते हो तो सीधा आप छठीगरा की तरफ जाएं और छठीगरा होते हुए आप वहाँ सबसे पहले वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है पहले, क्योंकि 4 बजे के बाद ही इधर सारे मंदिर खुल जाते हैं। तो 4 बजे सबसे पहले छठीगरा में माता रानी का मंदिर खुल जाएगा। आप उधर से होते हुए जाओगे तो इधर से हाईवे की तरफ से भी जा सकते हो यमुना एक्सप्रेस वे से, और आप इधर से भी आ सकते हो पलवल होकर। दोनों तरफ से ही ईजी है, आप जिधर से भी जाना चाहो। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से वहाँ से ऑटो कर सकते हो, सीधा छठीगरा के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएगा। तो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हम सीधे उतरते वैष्णो देवी पर, और वैष्णो देवी पर दर्शन करते हुए हम काफ़ी देर तक यहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको बांके बिहारी के दर्शन करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं सीधा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बांके बिहारी माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ 4 धाम मंदिर बना हुआ है, जो कि माता रानी के पास से जाने का ही रास्ता बना हुआ है। आपको कहीं अदर से ऑटो वगैरह नहीं लेना है। माता रानी के जस्ट पीछे जो आपको दिखाई दे रही है माता रानी, तो यहाँ शनिदेव, यहाँ 4 धाम का मंदिर। आप किसी से वैसे पूछ सकते हैं, नहीं वैसे डायरेक्शन लिखी हुई है। इस तरह से आप शनिदेव के दर्शन कर सकते हो। और अंदर बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और आप सभी श्रद्धालु देखोगे कि यहाँ तेल चढ़ाने की सुविधा है। वो तेल सिर्फ शनिवार को ही चढ़ता है। अगर आप बीच को जा रहे हो तो अगर आपको शनिदेव के दर्शन करने हो, शनिदेव पर सारे जितने ग्रह होते हैं हमारे, सभी ग्रहों पर तेल चढ़ाना है, तो आप शनिवार को ही जाना ठीक समझो। वैसे शनिवार को भीड़ ज़्यादा रहती है। अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो शनिवार अवॉइड करें, अगर खुले दर्शन करने हैं तो, क्योंकि शनिवार और इतवार को वृंदावन में हद से ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। तो इस तरह से आप चारों धाम में मंदिर करते हुए, शनिदेव का है और यहाँ भी सभी ग्रह बने हुए हैं, और बाहर भी जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ भी थे। और मैं शनिवार को गई हुई थी तो शनिवार को मुझे तेल चढ़ाने का मौका मिल गया था। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आरती हो रही है शनि महाराज की। शनिवार का दिन था। आरती भी 5:30 बजे शुरू हो जाती है। तो 4 बजे पट खुल जाते हैं। वैष्णो के दर्शन करो, फिर उसके बाद में आप 4 धाम की तरफ आ जाओ। इधर होते हुए देखो यहाँ कितने भव्य शनिदेव महाराज हैं, उनके दर्शन कर सकते हो और उनकी आरती में भी शामिल हो सकते हो। 5:30 बजे आरती होती है, 5:30 से 5:45 के बीच में। सभी यहाँ 4 धाम है, कृष्ण भगवान का है, भोलेनाथ का है और ये शनि महाराज का है। इस तरह से करते हुए यहाँ 4 धाम है। तो 4 धामों की आरती 1 बाय 1 होती है, पहले भोलेनाथ की, फिर शनि की, फिर राधा कृष्ण की, इस तरह से, और फिर वैष्णो धाम। ऐसे 4 धाम है इधर। तो आप दर्शन करते हुए, ये भोलेनाथ के दर्शन हो गए, फिर चलते हैं हम भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये भोले बाबा बहुत ही, आप देखोगे यहाँ गंगा होकर, गंगा के एक बैनर लगाए हुए हैं, गंगा का पानी है, उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते हो। सिक्के भी डालते हैं बहुत लोग, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक तरह का, ये देखो इस तरह से गंगा पानी है, ये बहता रहता है और इसमें सब लोगों ने देखो सिक्के डाल रखे हैं। इस तरह से सिक्के डालते हैं, लेकिन कोई टच नहीं कर सकता, ना कोई इसमें पैर दे सकता। इन्होंने गंगा का ही एक तरह का रूप बनाया हुआ है। और यहाँ चौकीदार भी लगे रहते हैं कि जो कोई इसमें अंदर ना जाए, ना इसमें पैर दे। इस तरह से लुभावना दर्शन करते हुए देख सकते हो कितने गार्ड घूम रहे हैं। इस तरह से आप पानी में नहीं जा सकते हो, ना इसमें पानी में पैर दे सकते हो। इस तरह से दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। देखिए ये वरुण बैठे हुए हैं मेन गेट पर ही, और ये कृष्ण भगवान के हाथ बने हुए हैं, और ये भोलेनाथ हैं। और इसी में ही भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत ही भव्य और वो बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है बहुत ही। और भोलेनाथ की मैं भी आपको दिखाऊंगी अंदर जाकर, पर लेकिन ये बहुत ही नज़ारा देखने का था, जो कि मैं भी पहली बारी गई थी, तो मुझे भी ऐसा चीज़ें, हरियाली, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। यहाँ आपको वहाँ तेल मिलता है, यहाँ आपको 11 रुपए के भोलेनाथ का जल मिल जाता है। 11 रुपए का ये जल कभी भी ले सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है। 11 रुपए का एक जल का लोटा मिलेगा, लोटा वहीं जमा कर लेते। 11 रुपए का आप जल का 11-21, अगर दूध ही वगैरह लेना है तो 21 का डाल कर दे देते हैं, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ये काउंटर लगा हुआ है, यहाँ से दूध और जल, ये दोनों ही चीज़ें मिलते हैं। और इस तरह से सब श्रद्धालु जैसे भी आते हैं, कोई जल डालता है, कोई नहीं। वहाँ शिवलिंग बने हुए हैं, मैं भी आपको अंदर दिखाऊंगी। इस तरह से आप जल देखो, इन्होंने जल ले रखा है, और वो जो आगे जा रहे हैं उन्होंने भी जल ले रखा है। लोटे वहीं सबमिट हो जाएंगे। जैसे आप इंटर करोगे, बहुत बड़ी शिवलिंग आपको दिखाई देगी, जो कई फुट है।
और इस तरह से भोलेनाथ से ऐसे हम कॉर्नर में जाएंगे। यहाँ देखो ये शिवलिंग बनी हुई है, इसी पे जो हम दूध लेकर आते हैं और जल लेकर आते हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं गार्ड ड्यूटी पर। ये लोटा इन भोले बाबा पे कहते हैं ना, जो जल लेकर आएगा वो अंदर से आएगा, वैसे दर्शन करने जा सकते हैं। और ये लोटा ये अपने पास रख लेते हैं इस तरह से उनको इंडिकेशन करते हुए। और ये जल ये शिवलिंग है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन सबको दर्शाते हैं एक एक करके शिवलिंग। और इसमें ये फूल कमल के बना रखे हैं। इसमें भी लोग देखो सिक्के डालते हैं, काफ़ी सिक्के पड़े हुए हैं, काफ़ी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। और ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग और ये सारे पानी में है। और ये बताया गया है कौन सा ज्योतिर्लिंग क्या है, सबके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा लिखा गया है, इस तरह से आप देख सकते हो। और ये माता पार्वती और गणेश जी के साथ में और नंदी महाराज के साथ में बहुत बड़ा ही भव्य और मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो देखकर भी ऐसे लगते हैं जैसे हमसे कुछ बोलेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखो ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़े हैं, जैसे रियल नंदी महाराज होते, इतने बड़े नंदी महाराज मैंने नहीं देखे हैं। और यहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ भी आरती हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप यहाँ आरतियाँ हो रही हैं। और चारों तरफ ये भोलेनाथ के स्वरूप हैं, जिनकी आकृति इन्होंने वॉलपेपर के थ्रू भी दिखा रखी हैं और यहाँ भी दिखा रखे हैं। आप सभी अगर एक बार वृंदावन जाएं छठी ग्रह पे, इस मंदिर के जरूर दर्शन करें, आपको अंदर से ही मन की शांति की अनुभूति होगी। और इस तरह से मैंने इनके दर्शन कर लिए। अब चलती हूँ मैं राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो ये आ चुकी मैं राधे कृष्ण के दर्शन करने के लिए, देख सकते हो पर राधे कृष्ण धाम। और इसमें राधे कृष्ण का है, मैं पहले जैसे आपको बता चुकी हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मैं पूछ कर ही गई थी, मुझे इतना नहीं पता था। और यहाँ भी घुसते ही जैसे आप जाओगे तो यहाँ भी ओम की आकृति बहुत बड़े में बनी हुई है। और जैसे हम गए थे तो राधा कृष्ण की यहाँ आरती हो चुकी थी और भोग लग रहा था, तो पट बंद थे। तो हम पूछा मैंने कितनी देर में खुलेंगे, तो उन्होंने बोला था अभी रुको। तो यहाँ भी कृष्ण के बारे में सारी आकृतियाँ दिखाई गई हैं, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी गुम्मत बनी हुई है। लेकिन देखा था 10 मिनट बाद पट खुल चुके थे, और आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। सब लोग जा रहे थे कि उन्होंने 10 मिनट बोल दिए, तो कोई रुक ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने सोचा जब यहाँ आए हैं तो क्यों ना दर्शन कर लेते हैं। देखो राधे कृष्ण के दर्शन। और ये कितने, ये भी बहुत भव्य तरह से और मोर बना हुआ है पीछे इनकी दीवार वॉल पेपर पे, और बहुत ही एक न कहने वाली आकृति बनी हुई है, जो इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर आकृति, और मैं आपको देखा कितना अच्छा। और वो है, ये दर्शन करने के बाद में फिर मैं सीधे वहाँ से एंट्रेंस गेट माता रानी के पास में ही था, माता रानी के पास होते हुए फिर और माता रानी को प्रणाम करते हुए फिर मैं निकलती हूँ वृंदावन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेमानंद जी के कैसे दर्शन करने हमें आप, तो इस तरह से माता रानी की मैंने 1-2 वीडियो निकलते हुए। ये लास्ट है जो कि माँ की बिल्कुल मेन गेट पर ही है, जहाँ फुहारा लगा हुआ है, ये फुहारे के पास मैंने बनाई थी। और इस तरह से माता रानी की 1-2 वीडियो बनाते हुए मैं पहुँचती हूँ वृंदावन में। वहाँ मैंने खाना खाया, और वहाँ ये एक फ़ौरन मिली थी जिनके साथ में मैंने वीडियो ली। और उसके बाद में ये माता रानी का, राधा रानी का दरबार लगा हुआ था, जो कि मंडली शाम से ही 8 बजे आकर बैठ जाती है। मुझे ऐसा वृंदावन पहुँचते पहुँचते 8:30 का टाइम हो चुका था। तो यहाँ कीर्तन में बैठकर बहुत तरीके से आनंद करते हुए सभी लोग झूमते हुए, जो परिक्रमा लगा रहे थे वो भी। और ये दिल्ली से आए हुए थे पंडित जी, और ये सब हर शनिवार को आते हैं और प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। और इस तरह से 10:30 बजे प्रोग्राम भजन कीर्तन का शुरू हो गया था। अब यहाँ सभी लोग अभी तो इस तरह से खुलकर कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे तक कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन तो पूरी रात चलेगा जब तक प्रेमानंद जी नहीं आ जाते। लेकिन जिस तरह से रोड पर बैठे ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा रूल्स के साथ बैठते हैं वहाँ, क्योंकि प्रेमानंद जी के गढ़ आएंगे वो सभी यहाँ पे रस्सी खींच देंगे, उससे बाहर कोई नहीं बैठेगा, वो रोड पर ही खींच देते हैं। तो इस तरह से आनंद करते हुए सभी लोगों ने बहुत आनंद किया, राधे राधे के जयकारे लगाए। और आप अगर फूल लाए हो या फूल नहीं लाए हो तो आप यहाँ से फूल मिल जाते हैं, जो कि प्रेमानंद जी के स्वागत में आप यहाँ कुछ भी फूल वगैरह बना सकते हो। पर कृपया, जैसे कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि रास्ते में राधे राधे तो बिल्कुल भी ना लिखें, और ना वो ये जैसे सब लोग कहते राधे राधे के वस्त्र पहन लेते हैं, वो वस्त्रों को भी मना करते हैं। आपने अगर प्रवचन सुने हो, और वो अपने हाथों पर जैसे टैटू बनवा लेते हैं राधे रानी का या किसी का भी भगवान का, तो भी कहते हैं कि हम नहाते हैं, वो पानी गंदी जगह जाता है, तो टैटू के लिए भी मना करते हैं कि नहीं तुम और कुछ बनवाओ, फूल पत्तियां बनवाओ, लेकिन नहीं। यहाँ काफ़ी जयकारे देखो राधा रानी के, बहुत झूमते हुए सभी लोगों ने बहुत आनंद से ही। और प्रेमानंद जी के इस तरह से टाइम कैसे निकल गया
कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सभी को ये जिज्ञासा थी कि प्रेमानंद जी की एक झलक पाने के ये लोग बाग 10:30 बजे से और जब तक प्रेमानंद जी आते हैं जब तक यहाँ इंतज़ार करते हैं। और सभी बहुत ही वही जो शुरुआत से रहता है, जब तक प्रेमानंद जी आते हैं वही जोश के साथ में ये। और इस तरह से देखो अब तार ये डोरी खींच चुकी है, रस्सी खींच दी है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और इस तरह से आप उनके स्वागत के लिए फूल वगैरह बना सकते हो। तो मैंने एक फूल बनाया था और सभी लोग बना रहे थे। और अब सभी की आपको दिखाई दे रहा होगा, सब रूल्स के साथ में खड़े हो चुके हैं, कोई आगे नहीं है और ना कोई रोड पर है। और कुछ टाइम बाद तो ये लोग 1-2 निकल रहे हैं, ये भी नहीं निकलेंगे, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये ऐसा करते हुए 2 बज चुके हैं। और अभी गढ़ आए थे, उन्होंने बताया था कि उनका टाइम होता है 4:15 बजे आने का। और हमें 2 बजे हमने ये आकृति बनाई थी। और ये आंटी भी कहीं से आई हुई थी, उन्होंने भी हेल्प करी थी। ऐसे मैंने और आंटी ने मिलकर ये आकृति बनाई। और इस तरह से प्रेमानंद जी का हम इंतज़ार करते हुए फिर एक और बार सभी ने जयकारे लगाने के साथ साथ प्रेमानंद जी के स्वागत के जयकारे लगाना शुरू किया। क्योंकि अब जैसे ही एक और मंडली बैठी हुई थी, वो भी कीर्तन कर रही थी, तो ये बोल रहे थे कि हम कम नहीं पढ़ने चाहिए। इस तरह से सभी ने दर्शन किया। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोर वीडियो के लिए मैं ऐसी जानकारी आप सभी के सामने लाती रहती हूँ। तो आप जाएं सीधे वृंदावन में, रूम वगैरह न ले। अगर आपको प्रेमानंद जी के दर्शन करने, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो रूम ले सकते हैं। बच्चे जाना है तो बच्चों को लिटा दें। लेकिन आप देख सकते हो बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सभी कोई भी यहाँ नहीं लेटा हुआ है। यहाँ ऐसे ही आंखें निकाल देते हैं, ऐसे ही जागते जागते सभी राधे राधे बोलते हुए राधे के जयकारे से एक झलक पाने के लिए यहाँ लोग 8 बजे से आकर एक जगह को घेर लेते हैं कि हाँ हम सामने खड़े हो जाएंगे, आगे खड़े हो जाएंगे, तो इस तरह से दर्शन हो जाएंगे। इस तरह से प्रेमानंद जी के दर्शन किए हमने। दर्शन करने के बाद में सुबह के बज चुके 5:30 और मैं निकलती हूँ बांके बिहारी की तरफ। और ये केली कुंज जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ प्रवचन चल रहे हैं प्रेमानंद जी के। और यहाँ से मैं होते हुए यहाँ 2 मिनट ऑटो रुका हुआ था तो मैंने ये भी वीडियो ली। ये केली कुंज है, यहाँ प्रेमानंद जी अपने प्रवचन सुनाते हैं सभी को। इस तरह से होते हुए मैं निकलती हूँ बांके बिहारी की तरफ और ये कुंज गलियों को होते हुए। और ये केली कुंज वाला ही रास्ता है जो राधा वल्लभ के लिए मॉर्निंग में जाएंगे 9 बजे राधा वल्लभ के लिए दर्शन करने के लिए। इस तरह से मैं कुंज गलियों से होते हुए इन चीज़ों को आप सभी को दिखाते हुए मैं पहुंचती हूँ बांके बिहारी की धाम। जो बांके बिहारी का जो मंदिर है जो खुलता तो 7:30 बजे, लेकिन मैं 7:15-7 के बीच पहुंच गई थी। और स्टाफ की वजह से मैं उसी लाइन में, जो अभी सभी बोलते हैं ना काफ़ी भीड़ रहती है, हाँ क्राउड काफ़ी हो चुका है क्योंकि सभी आपको पता ही है सब लोग जाते हैं वृंदावन। और शनिवार इतवार जैसे मैं बता रही हूँ आपको, शनिवार इतवार में हद से ज़्यादा भीड़ होना शुरू हो चुकी है। तो ये आ चुके हैं बांके बिहारी के दर्शन। और आप देख रहे हैं यहाँ भी पूजा चल रही है। यहाँ जो VIP लोग होते हैं उनकी पूजा चलती है। मंदिर तो खुल जाता है 4:30 बजे मंगला आरती के बाद में। फिर जो VIP लोग आते हैं उनके ये दर्शन वगैरह कराते हैं, पूजा का पाठ कराते हैं। और यहाँ पे ये जो वो होता है, जो इनका मेन गेट बना हुआ है, यहाँ पे इत्र की मालिश करते हैं। देख सकते हो अब टाइम होता जा रहा है तो क्राउड कितना बढ़ता हुआ जा रहा है। और बांके बिहारी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए क्योंकि थोड़ा सा बस बांके बिहारी की मेहर रही तो VIP दर्शन हमारे भी हो गए। हम भी VIP में लाइन में लगे थे। और अभी बांके बिहारी के दर्शन नहीं खुले हैं। सभी जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं के ही यहाँ दर्शन होकर बस अब इंतज़ार है बांके बिहारी के पट खुलने का। और ये अब ये चादर खिंच चुकी है। जो लोग वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे उनका यहाँ प्रसाद चढ़ेगा। तो इस तरह से हमने दर्शन किए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये करते हुए हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है और मोर वीडियो के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।